इसलिए आप मनुष्य हैं, आपको धर्म से चलना चाहिए। कुत्ता चाह कर भी धर्म से नहीं चल सकता, उसे ना चाह करके भी मांस खाना पड़ेगा, उसे ना चाह करके भी भौंकना पड़ेगा, उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। लेकिन आप, वो तो कुत्ता है इसलिए भौंक रहा है, पर आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना सवेरे से आदमी भौंकना चालू कर देता है, लड़ना चालू, झगड़ा चालू। बोलो हाँ, दिन भर आदमी, कुछ लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना लोग कुत्तों जैसे लड़ते हैं। फिर इसका अर्थ ये है कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया है, शांत रहने का, भगवान के चिंतन का, माता की सेवा का, पिता की सेवा का, अतिथि की सेवा का। हम इंसान हैं, हम हर जीव की सेवा कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, पर नहीं करते। हम अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन कई बार आप श्रेष्ठ होकर भी जानवरों से भी बदतर व्यवहार इंसान कर बैठता है। अच्छा सुनो, इंसान कुत्तों के साथ रहता है। बोलो हाँ, आजकल घर घर में कुत्ते हैं ना। लोमड़ी सबसे कैसी होती है? जोर से। हाँ, लोमड़ी चालाक है। अच्छा, आपके घर में लोमड़ी है? आप लोमड़ी नहीं रखते, आप लोमड़ी नहीं रखते, पर लोमड़ी से आपने चालाकी सीख ली। आपके घर में लोमड़ी नहीं है, पर आपने लोमड़ी से चालाकी सीख ली। लेकिन आपके घर में कुत्ता है, पर आपने कुत्ते से वफादारी नहीं सीखी। ये बड़ी समस्या है। लोमड़ी नहीं है तो चालाकी उससे सीख गए, वो कुत्ता है तो कुत्ते को देखकर भी हमने क्या नहीं सीखी? वफादारी। कुत्ता कैसा होता है? लेकिन आज सच बताइए, जितना वफादार कुत्ता है, सच बताइए कि आज के रिश्ते, मैं ये बातें सबके लिए नहीं कहता, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी दोहराता हूं, मैं ये बात सबके लिए नहीं कहता, लेकिन जो ऐसे हैं उनके लिए है ये बात। सच बताइएगा कि जितना वफादार आज कुत्ता है, सच बताइए क्या इतना वफादार आज के रिश्ते इतने वफादार हैं? आजकल का अपना बेटा अपनी माँ के साथ इतना वफादार नहीं है जितना एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वफादार दिखता है। सही है कि गलत है? तो आप कुत्तों के साथ रहकर भी सीखे क्या? कुछ नहीं, वफादारी तो आई नहीं। इसलिए कहता हूं 84 लाख योनियों में आप श्रेष्ठ हैं। आपके अंदर धर्म है, दया है, करुणा है, प्रेम है। जिस तरह का आपके भीतर प्रेम, करुणा, दया आपके, अच्छा कुत्ता बिल्ली के पास क्या है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रेम है ना, इसलिए वो जानवर हैं। अच्छा, दूसरे का बच्चा आ जाएगा ना तो वो उतना लाड़ प्यार नहीं करते कोई भी। अब देख लो ना, सांप होता है, चिड़िया के बच्चे खा जाता है? नहीं खा जाता। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे खा जाती है। बोलो हाँ। एक मछली दूसरी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी, और एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे और दूसरी चिड़िया को खा जाएंगे। बोलो हाँ। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानों में ये है कि मेरा बेटा है और आपका बेटा है, वो भी आपका है। हमारे यहाँ सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और इतनी ये समझ केवल आप लोगों के पास है, लेकिन आप इंसान होकर भी ये समझ अपने अंदर की मार चुके हैं। आपके अंदर की ये समझ, ये नॉलेज है, पर आपने इसकी हत्या कर दी है। आजकल के लोगों के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है, स्वार्थ। इसलिए आज का इंसान जानवरों से भी बदतर है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। क्यों बनाया है? कि आप सब पर दया करें, सबकी सेवा करें, आप सबके आंसू पहुंचे। इसलिए ना ईश्वर ने मनुष्य, कुत्ता किसी के आंसू नहीं पहुंच सकता, बिल्ली किसी के आंसू नहीं पहुंच सकती, आप पहुंच सकते हैं। बिल्ली किसी को रोटी नहीं दे सकती, किसी का पेट नहीं भर सकती, आप भर सकते हैं। इसलिए कहता हूं, मनुष्य हो, अच्छे कार्य करना चाहिए। कोल्हू के बैल की तरह ना हो कि दिन भर काम काम काम। हाँ, कोई दिन भर काम ही काम ना हो। हाँ, गंगा यमुना खूब नहाया, गया नमन का मैल, घर धंधों में लगा हुआ है ज्यों कोल्हू का बैल, घर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल। आप कोल्हू के बैल की तरफ फिरते हैं, कब आपकी जवानी निकल गई, कब आपका बुढ़ापा निकल गया, मौत सिर पर नाच रही है, आपको पता ही नहीं। इसलिए जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए, और ये तब आएगा जब सत्संग करोगे। जैसे हमारे श्री राजकुमार तायल जी ने समय निकाला, श्रीमती शिखा तायल जी ने समय निकाला, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी ने समय निकाला, श्रीमती रजनी गुप्ता जी ने समय निकाला, और आप परीक्षित बन के भागवत सुन रहे हैं। आप भी अपने जीवन में से 7 दिन निकालिए और ऐसे भागवत सुनिए जैसे श्री राजकुमार तायल जी, श्रीमती शिखा तायल जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी सुन रही हैं। भगवान को भी तो थोड़ा सा टाइम, अपने जीवन का अनमोल जो आपका वक्त है, थोड़ा सा
ईश्वर जैसे इन्होंने दिया, ये समाज के लिए प्रेरणा है, हम सबको इनसे सीखना चाहिए। और हमें भी थोड़ा सा, सारी जिंदगी हमने किसके लिए किया? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। आपने अपने लिए क्या किया? अपने लिए कभी आपने ठीक से ना कीर्तन किया, ना सत्संग किया। ये पुण्य है। जो आप भागवत सुन रहे हैं, ये आप अपने लिए सुन रहे हैं। इसका पुण्य आपको, आपके पितरों को और आपकी आने वाली पीढ़ी को ये पुण्य मिलेगा। जीवन में 2 तरह का धन है। धन कितने तरह का है? 2 तरह का। एक वो धन है जो आप कमाते हो, रुपया, सोना, चांदी, वो भी एक धन है। बोलो हाँ। लेकिन याद रखिए, वो धन यहीं तक का साथी है? वो धन कहां तक का साथी? यहीं तक का। लेकिन एक और धन है जो आप लोग कमा रहे हैं यहां बैठकर। कौन सा धन? मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये धन कौन सा है? राम नाम का धन। वृंदावन में कहते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। तो वृंदावन का भक्तों का धन क्या है? किसी का धन रुपया है, किसी का धन सोना चांदी है, किसी का धन जमीन जायदाद है। पर सच बताऊं, वास्तविक धन तो भगवान का नाम है। इसलिए इन्होंने धन भी कमाया और धर्म भी कमा रहे हैं। यह है बैलेंस जीवन का। आप लोग केवल धन कमाते हैं और जब वहां चलोगे तो वहां ये ना चलेगा ना, ये धन यहाँ वहां ना चलता। जब आप पैसा लेके अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में पैसा नहीं चलता, अमेरिका में डॉलर चलता है। बोलो हाँ। यहाँ का पैसा तो यहीं धरती पे नहीं चलता। जरा सोचिए ना, अमेरिका में डॉलर, तो जब ये पैसा लेकर आप ऊपर जाओगे तो भगवान बोलेंगे तो कागज का टुकड़ा क्यों ले आया? यहाँ ये नहीं चलता। अच्छा, ईश्वर के घर कौन सा धन चलता है? जोर से, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। इसलिए खूब राधा 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 राधा, राधे कृष्ण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम। भगवान का नाम जितना जपोगे, एक नाम $1, एक नाम $1, सीताराम $1, सीताराम $2, सीताराम $3। इसलिए कहते हैं 11 माला जपो। मतलब यदि दिन में आपने 100 बार भी भगवान का नाम लिया तो $100 पक्के हैं। 1000 नाम जपा तो $1000 कमाए। संसार में कितना कमाया? बेटा पूछेगा, बाप से कितना कमाए? लाओ बांट दो हमें। यहाँ का तो बट जाएगा, पर ये जो तुमने डॉलर कमाया, कृष्ण 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 कृष्ण, राम राम, राधा राधा, हे प्रभु हम आपके श्रीमन्ना, ये कोई बांट नहीं सकता। ये भी तो धन है। सच बताओ मीरा जी, अच्छा आप ज्यादा समझदार हो कि मीरा जी ज्यादा समझदार थी? क्या बोली? पायो जी मैंने धन है कि नहीं? इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा धन कमाओ। ये जो धन आपने कमाया है ना, ये भी जरूरी है। पैसा रुपया भी खूब कमाया करो, खूब काम करो, मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ। और पैसे कमा के क्या करोगे? आप पैसे कमाते हो, क्यों कमाते हो? खर्चे के लिए। क्या खर्चे हैं आपके? बच्चों, मतलब आप परिवार के लिए कमाते हैं। आप कमाते हो किस लिए? क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। आप भैया पैसा कमाते हो, क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए। भैया आप कमाते हो, क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। चश्मा वाले भैया आप कमाते हो, क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। बगल वाले भैया परिवार के लिए। आप कमाते हो? मेरी माँ कहाँ? भैया आप कमाते हो? चश्मा वाले भैया नहीं कमाते। आप कमाते हो भैया, किसके लिए? परिवार के लिए। सब लोगों ने एक ही उत्तर दिया है। किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। अच्छा एक बात बताओ, परिवार के लिए कमाते हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, कमाओ। लेकिन ये कमाने से, अब यही सवाल आप मेरे से करिए, आप पैसे कमाते हो? मेरे से पूछिए। हाँ हम कमाते हैं। दूसरा क्वेश्चन करिए, क्यों कमाते हो? हाँ। तो सुनो, आपसे थोड़ा अलग उत्तर है हमारा। आपने कहा कि हम परिवार के लिए कमाते हैं, और ये दास कहेगा कि नहीं, हम परिवार के लिए नहीं। हमारा परिवार केवल 2 बच्चों का, पत्नी, माता पिता, 5-10 लोगों का नहीं। हम भी कमाते हैं, पर सिर्फ परिवार के लिए नहीं। ये दास अनिरुद्ध इसलिए कमाता है कि मैं कमा कर एक विद्यालय बना रहा हूँ। आपको पता है ना, एक विद्यालय बना रहा हूँ जहाँ 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय रहेगा। निःशुल्क पढ़ेंगे बच्चे। अभी गौरी गोपाल गुरुकुल में कल हमारे यजमान परिवार गए थे। कल आपने अपनी आंखों से देखा, वहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप यही पास में, आप भी जाइएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में कितने बच्चे हैं? 150 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। ये दास अनिरुद्ध उनको पढ़ाता, लिखाता, खिलाता, पिलाता फ्री। और जो हमारे बच्चे खाते हैं वही हम भी खाते हैं। कल जब आप गए थे तब ये दास प्रसाद ही बच्चों के साथ पा रहा था। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे आप देख रहे हैं टीवी पर। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, और वही जो बच्चे खाते हैं वही हम भी खाते हैं, साथ में खाते हैं। ये हमारे अपने वो बच्चे नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है हमारा इनसे।
हमारे ये बच्चे वो हैं जो इंसानियत के नाते धर्म से जो जरूरतमंद थे, गरीब थे, उनको लाकर हमने यहाँ रख करके उनकी सेवा की और उनको पढ़ाया लिखाया, योग्य बना रहे हैं। और ये 3 साल से चल रहा है, आज से नहीं। यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ रहे हैं निःशुल्क, और अभी एक विद्यालय बना रहे हैं जो 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ 322 वृद्ध माताएं वो जिनको बच्चे निकाल देते हैं, और यहाँ 30,000 लोग पर डे निःशुल्क भोजन करते हैं। अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल जी में। 400 गाय के लिए हमें कमाना रहता है। अब बताइए आपकी टेंशन कितनी छोटी सी है, आपकी कितनी छोटी सी बात है। 5 लोगों के लिए कमा रहे हो, 10 लोग। आपका ये आंसर ना आपके लिए सही होगा, पर मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बदलाव लाइए। पैसे कमाओ, पर उद्देश्य केवल परिवार का पोषण ना हो। आप इसलिए कमाया करो कि मैं भी इसलिए कमाऊंगा कि थोड़ा समाज की मैं भी सेवा कर सकूं, दीन दुखियों के मैं काम आ सकूं। यदि मैं परिवार के ही काम आया और परिवार के लिए जीते जीते मर गया तो कौन सी बड़ी बात है। परिवार के लिए तो कुत्ते बिल्ली भी मर ही रहे हैं। हम थोड़ा समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, कुछ अच्छा करें इस देश के लिए। तो आप भी कमाते हो, ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है। फर्क इतना है, आप परिवार के लिए कमाते हो, ये देश इस देश के लिए कर रहा है कि हम इस देश के लिए कुछ करें। मैं सेना में भर्ती होके वहां खड़क नहीं हो सकता ना सरहद पर मैं राष्ट्र की सेवा इस तरह से कर सकता हूं। अब आप लोग बताइए कि ये राष्ट्र की सेवा है या नहीं जो ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। आप भी कर सकते हैं, आप भी गौ सेवा करिए, आप भी गौरी गोपाल आश्रम में इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लीजिए। जैसे हमारे यजमान परिवार ने अपने आप को जोड़ लिया, बांध लीजिए अपने आप को अच्छे कामों से, है ना। तो अच्छे काम हम सबको करते रहना चाहिए, यही हमारी दौलत है। तो भगवान का नाम क्या है? हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अगला राउंड समझते हो? जैसे आज 2026, अगला राउंड 27, अगला राउंड 28, और अगला राउंड 29, और अगला राउंड 30। ऐसे एक राउंड में आप और हम ये जगत छोड़कर टाटा कहकर, चाहे सुनना, चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में। डॉलर मतलब अमेरिकन, पाउंड मतलब इंग्लैंड, पाउंड लंदन इत्यादि में। पाउंड मतलब पैसा, वह वहां का पैसा है। रुपया यहाँ का पैसा है, डॉलर पाउंड विदेशों का पैसा, उसे कहते हैं, नाम चेंज है बस। चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, धर्मशाला। आपका शरीर क्या है? एक धर्मशाला है, और आपकी आत्मा शरीर के धर्मशाला में रहती है। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। राउंड मतलब आगे किसी साल, आप एक दिन आने वाले साल में कोई आप चले जाओगे, फिर कोई साल आएगा, अनिरुद्धाचार्य भी चला जाएगा, तो किसी साल में किसी राउंड में धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आत्मा ये क्या है? गौरैया चिड़ैया। गौरैया चिड़ैया समझते हो? छोटी सी एक चिड़िया होती है जो चलती नहीं है, फुदकती है, उसे कहते हैं गौरैया। आत्मा ये क्या है? गौरैया चिड़ैया। जैसे चिड़िया फुदक फुदक के नहीं यहाँ वहां वहां वहां, ऐसे आत्मा भी गौरैया चिड़ैया है। आज आत्मा इस शरीर में है तो कल फुदक के दूसरा शरीर पालेगी, फुदक के कहीं और। वो दशरथ जी के हिसाब में गलत चीज जुड़ गई। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार डाला। बोलो हाँ, मारा धोखे से, जानकर नहीं मारा। मारा किसे? लगा कि एक जानवर को मार रहे हैं, शब्द भेदी बाण। मारा जानकर नहीं, धोखे से। भले धोखे से मारा, पर मर तो श्रवण कुमार गए। और जब श्रवण कुमार मरे तब दशरथ जी के खाते में क्या जुड़ गया? पाप जुड़ गया। क्या जुड़ गया? पाप जुड़ गया। और वो पाप जब दशरथ जी के खाते में जुड़ा तो दशरथ जी को अंधे श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दे दिया कि जैसे हम मर रहे हैं तड़प तड़प कर पुत्र के वियोग में, आप भी मरेंगे तड़प तड़प कर पुत्र के वियोग में। और ये हिसाब जुड़ गया दशरथ जी के खाते पर। और जब दशरथ जी तो भगवान राम के पिता हैं, भगवान के बाप हैं, लेकिन भगवान के पिता को भी वो पाप आड़े आया भोगना पड़ा। जैसे मैं मर रहा हूं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के, अंधी अंधी ने बोला दशरथ जी तुम्हें भी पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। और जब राम वनवास गए तो दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? तो भगवान के पिता को भी वो हिसाब भोगना पड़ा। तो आप उस हिसाब से बच ना पाओगे। इसलिए कहता हूं अपनी फाइल मजबूत रखो, अपनी फाइल
मजबूत रखो। और यहाँ की दौलत तो कमा रहे हो पैसा, थोड़ा वहां के लिए सीताराम सीताराम भगवान का नाम गाओ। जैसे हमारे यजमान परिवार है ना, स्वर्गीय श्री रामविलास तायल जी और श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में आप लोग ये आयोजन करा रहे हैं। आपके पुत्र अजय मेघा तायल जी, रोहित दिव्या तायल जी, अजय मेघा तायल जी और रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी और रितिका जी, समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार, हितकारी उपभोक्ता भंडार, मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं और आपके साथ जितने आपके परिवारी जन आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा की गंगा है, जीवन को कृतार्थ कर लीजिएगा। कल हम लोगों ने सुना कि मनु जी महाराज के 3 बेटियों की कथा हमने सुनी। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। दोनों अलग अलग विचारधारा के। ध्रुव जी छोटी सी उम्र है, एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए तो तभी ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी, ध्रुव जी के पिता के 2 विवाह हुए। उत्तानपाद के कितने विवाह हुए? दोनों का नाम क्या है? सुनीति और। तो सुनीति का बेटा जब पिता की गोद में बैठे ध्रुव, तो जो सौत है, सौतेली माँ, उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया और गिराते हुए कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ, यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो जाकर पहले तपस्या करो। जब तुम तपस्या करोगे और मेरे बेटा बनोगे, मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी हो, वरना जाओ। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास गए। सुनीति माँ ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कहा कि माँ, अपमान करके निकाल दिया। सौतेली माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। सुनीति माँ ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी सौतेली माँ ने कहा है तो सत्यम सुरुच्या विहितम भगवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, मैं अभागिन हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, तो जा बेटा तप कर। ध्रुव जी चल पड़े तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बालक कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। क्यों? मेरी माँ ने अपमान किया है, मुझे भगवान पाने हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए निकलते हैं। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप बताया और ध्यान और पूजा की विधि बताई। और जब उस विधि का पालन ध्रुव जी ने किया तो 5 महीने में उनकी तपस्या सार्थक हो गई और भगवान श्री हरि अवतार लेकर के ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ गए। और जब भगवान आए तो ध्रुव जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने की, माँ ने तो ये नहीं कहा कि मांगना क्या है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर राजा बनने की इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हें जाओ 36,000 साल के लिए राजा बनाता हूँ। यदि भक्त के अंदर कोई कामना रह जाए, जैसे मैं मरते समय, जैसे मेरी मृत्यु होगी उस समय मेरे अंदर कोई इच्छा रह जाएगी, कोई भी इच्छा हो सकती है, उस इच्छा के लिए प्रभु मुझे फिर संसार में भेजेंगे कि जाओ पहले तुम अपनी वो इच्छा जाओ। अच्छा, ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे। ध्रुव जी पिछले जन्म में कौन थे? जंगल में तपस्या कर रहे थे कि तभी एक सुंदर से रथ पर चढ़कर कोई राजा, ध्रुव जी साधु बने तपस्या कर रहे कि इनके सामने से कोई बहुत बड़ा राजा और राजा की सवारी और सेना जब निकली तो राजा का ठाट बाट देख करके साधु जी के मन में आया, काश मैं भी ऐसा राजा होता, कहां पेड़ के नीचे तप रहा हूं। अच्छा, उनकी तपस्या को कई साल बीत गए थे और भगवान के मिलन में केवल 5 महीने की देर थी। कितने महीने की? पिछले ये ध्रुव जी के पूर्व जन्म की कथा है। कितने महीने की देर थी? अब 5 महीने पहले ये विचार आ गया कि काश मैं भी राजा होता, और राजा होता ये विचार आया और राजा चला गया। तो जाते ही ध्रुव जी फिर तपस्या में लग गए और तपस्या, अच्छा मिलने वाले थे भगवान 5 महीने बाद, पर उनकी तपस्या पूरी होगी, भगवान नहीं मिले और उनका हो गया शरीर पूरा। और जब शरीर पूरा हुआ तो वही संत इस जन्म में ध्रुव बनकर पैदा हुए और 5 महीने बाद मिलना था ना, इसलिए 5 महीने की तपस्या इस जन्म में की और 5 साल के बालक को 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि पिछले जन्म की तपस्या पूरी थी, केवल एक कामना आ गई कि मैं भी राजा होता। तो जब भगवान दर्शन देने आए तो भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन में वरदान क्या दिया कि जाओ 36,000 साल के लिए तुम राजा बन जाओ और इसके बाद आना, तुम्हारे लिए मैं अपना लोक खाली कर दूंगा। तो आज जिसे आप ध्रुव लोक कहते हैं, पहले वो बैकुंठ था, पहले भगवान यहीं विराजते थे ध्रुव लोक में, पर भक्त के लिए भगवान ने अपना पूरा घर खाली कर दिया और भगवान ने अपने लिए अलग बैकुंठ बनाया और अपना घर ध्रुव जी के लिए खाली कर दिया। और ध्रुव जी 36,000 साल संसार का सुख पाकर
शादी विवाह का सांसारिक सुख और यज्ञ पूजा करते हुए अंत में जब गए, माँ के साथ ध्रुव जी गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी गए और आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। जब आपका विवाह हो जाता है, होता है, तो मंडप के नीचे पंडित जी कहते हैं कि ध्रुव तारा का दर्शन करो और ध्रुव को साक्षी मान करके कहो कि हम एक दूसरे के संगिनी हैं, साथी हैं। तो जब आप पति पत्नी बनते हैं विवाह के नीचे, तो अग्नि की साक्षी होती है। जैसे आजकल तो सरकार विवाह प्रमाण पत्र को साक्षी मानती है। क्या प्रमाण पत्र चाहिए? मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ईश्वर की अदालत में सर्टिफिकेट क्या है? 2 साक्षी हैं और भी मैं बताऊंगा। अभी 2 का मुख्य रूप से मैं बात कर लूं। पहले साक्षी है अग्नि फेरे लिए, और दूसरे साक्षी कौन है? ध्रुव तारा, ध्रुव जी। तीसरे साक्षी हैं वेद, क्योंकि वेद मंत्र पढ़े गए ना आपके विवाह में, पंडित जी आए, तो तीसरे साक्षी हैं वेद। और चौथे साक्षी हैं स्वयं पंडित जी और सारा समाज। तो ये साक्षी हैं। तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की तपस्या में भगवान को पाया और भगवान का दर्शन करके यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए, ऐसा ध्रुव जी ने भगवान से कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। भगवान मिले ना मिले ये हमें परवाह नहीं है, हम अपना कार्य करेंगे। जब हम अपना कार्य करते रहेंगे तो हमारी भक्ति आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो पूरी होगी, और जब पूरी होगी तब प्रभु करुणा जरूर करेंगे। वैसे तो कृपा भी है ही, लेकिन आगे कभी जैसे ध्रुव को मिले ऐसे हमें भी मिलेंगे। इसलिए कहता हूं भक्ति का बीज बो दीजिए। इस बारिश एक आम लगा दीजिए, इस बारिश एक आम लगा दीजिए। अब बस समय समय पे थोड़ा पानी डालते रहना, एक समय बाद वो छाया भी देने को तैयार रहेगा और फल देने को। ऐसे तुम भक्ति का पौधा लगा दो, थोड़ा कीर्तन सत्संग करते रहो, एक टाइम बाद वही भक्ति का बीज जो शुरू की थी, वही भक्ति आपको भगवान की छत्र छाया तक पहुंचाएगी, वही कृपा का फल प्रदान करेगी। शुरू तो करो। अब ध्रुव जी को भगवान मिल गए और ध्रुव जी का वंश बड़े प्रेम से भगवत कृपा से आगे बढ़ा, और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके कल्प और वत्सर हुए हैं। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे भगवान के 24 अवतारों में। सोचिए ध्रुव के वंश में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, पृथु अवतार। फिर भगवान श्री नारद जी ने प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, और जिनके आगे चल के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन कहां से स्टार्ट हुए? भगवान ऋषभ देव जी से। और ऋषभ देव जी हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हैं। ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था, और इनके 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े का नाम था भरत, और भरत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए। और मरते समय भरत जी का मन जानते हो, एक मृगी में लग जाने से जब उनका मरना हुआ तो वो मेरा मृग कह रहे थे कि उन्होंने एक मृग पाल लिया, जंगल में मिल गया, पानी में बहता हुआ ले आए। अब वो जब मृत्यु का टाइम आया ना, तो मेरा मृग से आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया। और जब मरने का टाइम आया, मेरा मृग कहते मर गए। यमराज जी ने कहा कि आपने मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। किस योनि में जाना पड़ेगा? किस योनि में? मृग की योनि में। मृग की योनि में आप जाइए। इसलिए कहता हूं कि मरते समय यहां वहां चित्त ना लगाइए, मरते समय बिल्कुल शांति से मरिएगा। मैया नींद आ रही है क्या? नहीं, सुनो। मरते समय बिल्कुल शांत, यहां वहां से ध्यान हटा लो, अभी लगा लो ध्यान जहां लगाना है, कर लो काम। मरने के टाइम बिल्कुल फ्री रहो, एक ही काम रहे, केवल मरने का। नहीं सही है गलत है? अभी कर लो पोता पोती, मेरा जितना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, ये सब अभी कर लो नाटक। आखिरी में फिर नहीं मेरा बेटा, फिर तो केवल मेरे प्रभु, मेरे श्रीमन नारायण। यदि आप चूक गई ना माँ और भैया, फिर 84 का चक्कर लगाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। संसार से मोह तो हटेगा नहीं, जितना बुढ़ापा आएगा उतना मोह ज्यादा बढ़ता। बुढ़ापे में आसक्ति, मोह ज्यादा होता है। सही है गलत है? इसलिए बुढ़ापे में खतरा बढ़ जाता है। क्या खतरा बढ़ जाता है? कि फिर आदमी मरते समय प्रभु को भूल जाता है और फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता है। मानव शरीर मिला था मोक्ष पाने, और ये अवसर भी आप गवा देते हैं। और ये गवाने के बाद अगला अवसर 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य बनोगे, फिर मिलेगा, फिर गवा दिए तो फिर अगला राउंड, वही अगला राउंड। भरत जी ने मृग बन करके, अब देखो मृग में मन लगाए, यमराज जी ने मृग बना दिया। पर तीसरा जन्म हुआ, तब राजा रहुगण को उपदेश करके और भरत जी ने आत्मकल्याण किया।
एक बार क्या हुआ, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया कि गुरुदेव ये बताइए, माना कि कोई पापी है, जैसे मैं पापी हूं, अब मैंने पाप तो कर लिए, पर अब मुझे अक्ल आई, समझ आई सत्संग करने के बाद के मुझे भी अपना कल्याण करना चाहिए, लेकिन मेरे पाप ऑलरेडी हैं। तो बताइए, जो पाप मैंने कमा लिया है, क्या वो पाप नष्ट हो सकते हैं कि भोगना ही पड़ता है? जोर से, जो पाप हमने कर लिए हैं वो नष्ट हो सकते हैं कि भोगना पड़ता है? जोर से, थोड़ा और है? भोगना पड़ता है। पर मैं आपको एक उपाय बता दूं कि ना भोगना पड़े तो मेरे पास एक उपाय है, और ये उपाय मेरा नहीं है, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, ऋषियों का। मैया उपाय बताऊं? किस किस को बताऊं उपाय? मतलब सबने कमा रखा है पाप, ठीक है, तब तो जरूर बताएंगे उपाय, क्योंकि आप आए हैं तो आपका फायदा भी तो होना चाहिए। इतना किराया भाड़ा लगा के आए हैं, आप आपका फायदा करवाते हैं। माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पाप तो अब देखो हो ही गए, जब कर रहा था तब अक्ल नहीं थी, तब समझ नहीं थी कि ये पाप, लेकिन अब कमा लिया, इतने सारे पाप हैं, अब क्या करें कि प्रभु भोगना ना पड़े, क्योंकि अब अक्ल आई। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि सुनो, कान्य कुब्जे दुजाह कश्चित दासी पति रजामिलहा। एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? अजामिल नाम के पंडित जी थे, उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, सदाचारी, अच्छी, और अजामिल भी बहुत पूजा पाठ करते थे। फिर क्या हुआ, जब अजामिल की जवानी आई, तो जब जवानी के चरम में पहुंचे तो ये अपनी पत्नी से हट गए, और एक वैश्या थी जो अन्य पुरुषों का संग करती। तो एक दिन अजामिल को वो दिखी, वो बहुत सुंदर थी। अजामिल उसके रूप में डूब गया और प्रस्ताव रख दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम जितना सुख हमें देती हो इतना सुख हमें मिला नहीं, ऐसा करो तुम हमारी पत्नी हो जाओ। उसने भी स्वीकार कर लिया कि अब मैं भी कहाँ जाऊंगी, ये आदमी ठीक है। अब अजामिल और वैश्या दोनों ने कर लिया ब्याह, और जब ब्याह किया तो अजामिल पंडित जी थे, सदाचारी थे, पर वैश्या के संग से उनका सदाचार नष्ट हो गया। उनका पाप तब बढ़ गया जब उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। पहला तो पाप ये कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे दिए, और एक वैश्या से आपने संबंध जोड़ा। वैश्या गमन करना भी शास्त्रों में पाप है, वैश्या गमन करना भी। अच्छा सुनो, कहते हैं जब कोई यज्ञ होता है, पुण्य कार्य होता है, तो वैश्या के आंगन की मिट्टी लाई जाती है। अब आप सवाल करेंगे कि वैश्या का संग करने से पाप लगता है, तो वैश्या के आंगन की मिट्टी पूजा पाठ में क्यों उपयोग होती है? जैसे गौशाला की माटी पूजा पाठ में उपयोग होती है, ऐसे वैश्या के आंगन की माटी भी कुछ अनुष्ठानों में उपयोग होती है। अब सवाल यह है कि वैश्या के आंगन की माटी क्यों? वो तो अपवित्र होनी चाहिए। नहीं, वैश्या के आंगन में अपवित्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब कोई पुरुष वैश्या के द्वार पर जाता है, तो पुरुष जब वैश्या के द्वार पर जाता है, तो जो पुरुष का पुण्य होता है वो पुण्य द्वार पर ही उस व्यक्ति का साथ छोड़ देता है, और पुण्य उसके आंगन में रह जाता है, और पाप से उसकी बुद्धि उसे अंदर ले जाती है। इसलिए जितने भी पुरुष वैश्या के पास जाते हैं, उनका पुण्य वैश्या के द्वार पर रह जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा कभी वैश्या के द्वार पर ना चढ़ेगा। समझिएगा, पुण्यात्मा कभी भी वैश्या के द्वार पर ना जाएगा। जब जाओगे आप तो आपका पुण्य वहीं छोड़ देगा आपका साथ, और वहीं रह जाएगा, उसी मिट्टी पे गड़ जाएगा। तो जरा सोचिए कि 100 पुरुष गए होंगे तो 100 का कुछ ना कुछ पुण्य तो रहा होगा, तो वो सारा पुण्य वैश्या के आंगन में है, इसलिए उसके आंगन की मिट्टी पवित्र होती है। इसलिए वैश्या का संग करना पाप माना गया है। पराई औरत का संग करना, इसी पाप से ना रावण का नाश हो गया, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ गया, नाश हो गया। पर स्त्री जहां पुरुष पर नारी की ओर दृष्टि डाला, वहीं उसका नाश। इसलिए आप पुरुषों से मेरी प्रार्थना है, जब दशहरा आया करे तो अपने पतियों को ले जाया करो दशहरा दिखाने मैया, और पति की आंखें फाड़ फाड़ के दिखवा दे रावण को जल रहा है। ये भी पता पराई औरत के जल रहा है, पराई नारी के चक्कर में तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। पराई के चक्कर में रावण आज तक जल रहा है मैया, तो क्या दिखाने ले जाओ पतियों को? हाँ, दशहरा जरूर अपने पतियों को दिखाया करो, और ये जरूर मेरी बात मेंशन किया करो कि सुनो काहे जल रहा है। क्यों भैया, रावण क्यों जल रहा है? रावण क्यों जल रहा है? पराई के चक्कर में पड़ा। समझ में आई? रावण क्यों जल रहा है? एक लाइन में समझो, पराई के चक्कर। मैया तुम्हारी होगी बातें।
अच्छा भैया प्लानिंग कर लिया, अगला दशहरा ले चल, अगले दशहरे की चालू होगी प्लानिंग। अच्छी भैया तुरंत। तो रावण क्यों चल रहा है? पराई के चक्कर में पड़ा। और तुम भी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसा गाना खुद सुन रहे हो। ये सुना सुना करो। आदमी चाहता क्या है? स्त्री पुरुष, सवाल है आप क्या चाहते हैं? सवाल आपसे, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं दादाजी? आप क्या चाहती हो? अब सुनो, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सुनो, आप चाहते हैं भैया फास्ट, आप वाले भैया आप चाहते हैं कुछ नहीं? सुनिए, आप लोग क्या चाहते हैं ये बता रहा है, क्या सुनिएगा। आप स्त्रियां भी सुनेंगे, पुरुष भी, आप सबके लिए बातें हैं। आप क्या चाहते हैं? तो सुनो, आप हमेशा वही चाहते हैं जो आपको दिखता है। तो हाँ, रावण ने पहले सीता जी को देखा, और देखा तो चाहा तो नाश हुआ। जब आप भी दूसरों का धन देखते हो, दूसरों की गाड़ी देखते हो, दूसरों का बंगला देखते हो, तो जब देखो तो आपके अंदर भी होता है मैं भी काश मेरा भी होता। यदि आप देखो ना तो चाहो ना। आपके सामने एक स्त्री है, यदि वो आपके पास ज्यादा समय तक रहने लग जाए तो आप बार बार उसी की ओर देखेंगे और उसी को चाहेंगे। आपके इर्द गिर्द कोई पुरुष रहने लग जाए, आप उसी की ओर खींचेंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसे ऊपर फेंकी गई कोई भी चीज वो धरती की ओर ही गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होगा। ऐसे आप वही चाहते हैं जो आप देखते हैं। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? आप लिट्टी चोखा देखते ही नहीं है, इसलिए आप वो नहीं चाहते। लेकिन जो देखते हैं बनता हुआ, खाए हैं, स्वाद जानते हैं, वो लिट्टी चोखा जानते हैं। दाल वापले आप जानते हो? जो दाल वापले ना देखा ना सुना, वो क्यों? अमेरिका के लोग क्या जाने दाल वापले, उनका मन कभी ना जाएगा दाल वापले की ओर, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी उसको स्वाद को स्पर्श। आंखें जिसे देखती हैं, कान जिसके बारे में सुनते हैं, मन वही चाहता है। क्यों जी, बात सही है या गलत है? इसलिए कहता हूं कि आंखों से भगवान को देखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, ताकि मन भगवान को चाहने लग जाए। और यदि आंखों से कोई और चीज देखने लग गए, आजकल आप जरा बताओ, आदमियों की सेटिंग ज्यादा किससे होती है? कहां होती है? ऑफिस में, फैक्ट्री, जहां वो काम करेंगे वहीं की किसी छोकरी से हो जाएगा। लड़कियों की सेटिंग कहां होती है? स्कूल कॉलेज में ही किसी लड़के से। 99% वही केस होगा जहां वो है आसपास। 1% बाहर से इंस्टाग्राम से हो सकता है। और इंस्टाग्राम में भी जब देख रही है तब ना हो रही है, या देख रहा है? सही है गलत है? जहां लोग काम करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में वहीं की किसी लड़की से, लड़के से, पुरुष से, स्त्री से उनका चालू हो जाता है इलू इलू। क्यों? क्योंकि देखा है। दोष कहां से आया? इसलिए अपनी आंखों को साफ रखा करो। और आंखों की सफाई सुरमा लगाने से नहीं। हमारे श्याम सुंदर सांवले हैं तो कन्हैया के रूप का सुरमा आंखों में लगाया करो, प्रभु को देखा करो। और यदि ये बस गए ना आंखों में तो फिर कोई दूसरा अच्छा, और यदि ये नहीं बसे और कोई और बस गया तो नाश हो जाएगा। सही है भैया? सही है? इसलिए अपनी आंखों को संभालो। जो देखती है ये वो चाहने लग जाती है, जो सुनते हैं वो चाहने लग जाते हैं। इसलिए अपने कानों को कच्चा ना रखो। कानों से प्रभु की कथा, नेत्रों से प्रभु का दर्शन, और वाणी से भगवान नाम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बिजी रखो अपने आप को। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, अपनी स्त्री छोड़कर पराई के चक्कर में पड़ गए और 10 बच्चे पैदा किए। चोरी करते, डांका डालते, गलत से गलत काम। अजामिल अब इतना पाप में रम गया, गलत काम करता, लेकिन उसके अंदर भक्ति के संस्कार थे। एक दिन अजामिल के यहाँ कुछ संत आए। नारायण नारायण, भैया भिक्षाम देही, माता हम संत लोग हैं, कुछ खाने को मिलेगा? तो अजामिल तो थे नहीं। अजामिल की वो पत्नी जो वैश्या है वो आई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं बड़ी अपवित्र स्त्री हूँ, मैं वैश्या हूँ, आप मेरे हाथ का खाएंगे? आपकी बुद्धि। संत बोले कैसा करो, हम जिसके द्वार पर जाते हैं उसको पवित्र करते हैं। माना कि तुम अपवित्र हो, पर गंगा नाले से हाथ तो ना जोड़ लेगी कि तू अपवित्र है तो मैं नहीं तुझे पवित्र। अपवित्र को ही पवित्र करना गंगा का काम है, बिगड़े को ही बनाना साधु का काम है। तो ऐसा कर बेटी, तू मुझे कच्चा दे दे, मतलब आटा दे दे, आलू दे दे, इत्यादि दे दे,
मैं बना के खाऊं। तो अब वो उसकी श्रद्धा जागी कि मेरे द्वारे संत आए हैं। तो अजामिल की पत्नी ने आटा और आलू और पदार्थ इत्यादि दिए, जो भी गुड़ उड़ दिया। अब संत जी ने टिक्कड़ बनाई और भरता बनाया, टिक्कड़ भरता, और भरता बना के भोग अपने भगवान जी को लगाए। और तब तक अजामिल आ गया। अब अजामिल ने कहा कि ये द्वार पे संत लोग कौन है? पत्नी ने कहा हाथ जोड़ लो, ये संत लोग आए हैं अपने द्वार पर। अच्छा, अब अजामिल बहुत बड़ा पापी, सत्संग वगैरह करता ना, नाम कुछ नहीं था। अब संतों ने देखा कि ये तो बड़ा पापी है, कभी प्रभु का नाम भी नहीं लेता, पूजा भी नहीं करता, केवल चोरी, गलत काम, वैश्यासंग, गलत काम। संतों ने कहा कि हम तेरी रोटी खाए हैं। वो कुत्ता भी रोटी खाता है ना, जिसके घर की चौकीदारी करके चुकाता है, और संत जिसकी खाए तो कैसे ना चुकाए। तो संतों ने कहा कि हम आपकी रोटी चुकाएंगे। अजामिल बोलो नारायण। अजामिल बोला मैं नहीं बोलूंगा, खाओ पियो निकलो फटाफट। क्या बुलवा रहे उल्टा सीधा? नहीं, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तुम ढोंगी हो एक नंबर की, पाखंडी हो, चलो भागो यहाँ से। अजामिल की तनिक भी श्रद्धा नहीं थी संतों में, भागो यहाँ से। अच्छा बोलो राम, क्या बुलवा रहे हो, चलो। संत लोग बार बार बुलवाए, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, बोलो नारायण, कुछ भी नहीं। अजामिल समझ गए कि इसके मुंह से धोखे से भी नहीं निकल रहा, पर इसकी रोटी तो खाए हैं, कल्याण तो करना है। तब अजामिल की पत्नी को बुलाया, देवी यहाँ हो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम गर्भवती हो, तुम्हारी जो संतान होगी पुत्री, उसका नाम तुम नारायण रख देना बस। क्या नाम रखोगी? अपने पुत्र का नाम नारायण। कहकर साधु संत खाए पिए चले गए। अजामिल के बेटा हुआ, संतों के कहे अनुसार पत्नी ने नाम रखा नारायण। अब तो अजामिल बेटे से बड़ा छोटा बेटा है, 10वां था ये बेटा। नारायण यहाँ आओ, ए नारायण जरा दूध लाओ, नारायण जरा पानी लाओ, नारायण जरा रोटी लाओ। दिन भर वो इसी बहाने नारायण 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 बोलने लगा। और जब बोलने लगा, जब अजामिल 88 साल का हुआ, कितने साल के हुआ? जब 88 साल का जब अजामिल हुआ, तो अजामिल के पास यमराज ने यमदूतों को भेजा, जाओ पापी है बहुत बड़ा, लेकर के आओ। यमदूत आए, कोड़े वोड़े फांसी का बंदा बंदा लेकर गले में डाला, खींचा, अजामिल के प्राण खींचे। तो अजामिल चिल्लाया, और चिल्लाते समय उसकी नजर उसके पुत्र पर पड़ी। तो जोर से पुत्र को आवाज लगाई, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। नारायण, बेटा नारायण। और जैसे ही पुत्र को बुलाया, भगवान गदाधर, भगवान विष्णु श्री हरि ने कहा पार्षदों से, जाओ मेरा भक्त कोई संकट में है, बुला रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु वो आपका भक्त नहीं है, एक नंबर का पापी है, डर के कारण अपने बेटे को बुला रहा है, उसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान बोले ये बताओ उसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा? बोले अभी 5 साल का है तो 5 साल से, और मेरा नाम नारायण अनादिकाल से, इसलिए उसने नारायण का नाम लिया है, उसने बेटे का नाम नहीं, मुझे ही पुकारा है, मुझे ये समझना है, जाओ लेकर आओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अजामिल ने धोखे से नाम लिया भगवान का। कैसे नाम लिया भैया, कैसे नाम लिया मैया? क्या बोला? नारायण। पार्षद आए और यमदूतों को वहां से खदेड़ा, चलो अब ये मरते समय हमारे प्रभु का नाम लिया है। पार्षदों ने, दूतों ने कहा, यमराज के दूतों ने, ये तो बड़ा पापी है, इसे बैकुंठ क्यों ले जाओगे, ये तो नरक जाएगा। बोले नरक जाता, पर इसने धोखे से क्या निकाल लिया, बस अब इसके सारे पाप खत्म। अब तो यमदूत बोले हे भगवान अच्छी बात है, मतलब कोई मरते समय प्रभु का नाम ले ले तो पाप खत्म। बोले हाँ खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आगे वाले विद्यार्थी के पीछे वाले विद्यार्थी ने नकल कर ली, और हूँ बहू बढ़िया बढ़िया प्रश्न के आंसर जैसे आगे वाले ने लिखा, राइट राइट उतार दिया बिल्कुल सही सही। अब बता पीछे वाला बच्चा पास होगा कि नहीं, अच्छे डिवीजन से, अच्छे नंबर से, जोर से जोर से। क्या कॉपी जांचने वाले को पता चल पाएगा किसने नकल की है? ऐसे ही जब आगे वाले की नकल करके पीछे वाला पास हो सकता है, तो बड़े बड़े साधु संतों की नकल करके हम भी मोक्ष क्यों ना पा सकें? बड़े बड़े साधु संत मरते समय भगवान का नाम ही तो जपते हैं। आप भी अभी से नाम जपो ताकि मरते समय निकल जाए एक बार नारायण, इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप कितने भी बड़े पापी हों, यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो मेरे पास एक उपाय है। और उपाय क्या है? अजामिल को प्रभु ने कहा या तुम नाम जपे हो। पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की आयु और दे दी। उन 12 सालों में अजामिल ने खूब नाम जपा, और नाम जप के बैकुंठ का अधिकारी। किसके बल पर? नाम। इसलिए कहता हूं कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा। काम करा करो पर नाम चलता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण, नाम भीतर चलता रहे। पाप करने से बचो। तो कितना भी बड़ा पापी हो, उसका पाप समाप्त हो जाता है किससे? नाम जप से। समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए नाम जपा करो। एक बार क्या हुआ तो बताओ, आप लोगों के पाप जो है ढेर सारा, वो कैसे समाप्त होगा? उपाय है कि नहीं? मतलब कितना अच्छा ये बता, जो पाप आपने किया उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं? यदि नाम जप लेते हो, प्रभु की शरणागति ग्रहण कर लेते हो, तो जो आपने पाप किए हैं वो पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। वो पाप आपको, जैसे अजामिल को नहीं भोगना पड़ा, जैसे पूतना जैसी पापनी शरण में आई तो भोगना नहीं पड़ा। इसलिए है भगवान की शरणागति। जो भगवान का हो गया
उसे कुछ भोगना नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूं किसी के होने से कोई फायदा नहीं। किसके बनने में फायदा है? भगवान के बनो। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, तब बाद में वृत्तासुर उत्पन्न हुए और दधीचि ऋषि की हड्डियों से इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। एक बार क्या हुआ, भगवान के प्रिय भक्त हुए हैं। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। अब एक भगवान के परम भक्त हुए हैं, नाम है प्रहलाद। प्रहलाद छोटे से बालक हैं और प्रहलाद के दुश्मन कौन है? प्रहलाद का दुश्मन कौन? प्रहलाद के दुश्मन है प्रहलाद के पिता। जरा सोचिएगा, जिस बेटे का दुश्मन उसका बाप ही हो, बाप ही बेटे को जहर देना चाहता हो, बाप ही बेटे को हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहता हो, बाप ही आग में जलाना चाहता हो, बताओ उस बेटे की रक्षा कठिन है कि नहीं? लेकिन वो बेटा भी धन्य है, प्रहलाद। अच्छा, प्रहलाद को किस पर भरोसा है? किस पर? भगवान श्री हरि, भगवान श्री हरि, श्रीमन नारायण पर, भगवान नारायण पर, भगवान श्री हरि पर प्रहलाद जी को खूब भरोसा है। हिरण्यकश्यपु ने मारना चाहा। होलिका नाम की एक बहन थी हिरण्यकश्यपु की, उसे वरदान मिला था कि आग जलाएगी नहीं। और प्रहलाद को लेकर जब होलिका बैठी तो वो आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब होलिका को वरदान था कि अग्नि जलाएगी नहीं, मैया को उठाओ, मैया नींद आ रही है? मैया नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको। सुनो, प्रहलाद जी की बुआ मतलब होलिका को वरदान था कि अग्नि नहीं जलाएगी। बोलो हाँ। तो जब अग्नि नहीं जलाएगी ये वरदान था, तो बाद में होलिका जल क्यों गई? ये सवाल है। कौन उत्तर देगा? ठीक है, ठीक है। क्यों भैया? हाँ, वरदान इसलिए था कि तुम किसी को जलता हुआ हो कोई, तो तुम जाओ और जलते को बचाओ। वरदान इसलिए था कि आप किसी के प्राणों की रक्षा करें, इसलिए नहीं था कि आप पकड़ के जबरदस्ती आग में बैठ जाएं। जो व्यक्ति अपने पावर का दुरुपयोग करता है तो वह पावर ही उसे नष्ट कर देता है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने कोई आपको पावर दे रखा हो, कोई शक्ति है, आप उसका मिसयूज ना किया करिए। अपनी शक्ति, अपने ताकत, अपने बल का सदुपयोग कीजिए। पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे से किसी को नीचा दिखाएंगे या पैसे से किसी का अपमान करेंगे। पैसा इसलिए है कि आप किसी भूखे को रोटी खिलाइए। दुरुपयोग ना करिए। यदि आपने अपने धन का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर चली जाएंगी आपके यहाँ से। अपने बल का दुरुपयोग ना करिए, किसी चीज का, पद का, प्रतिष्ठा का। पद प्रतिष्ठा, सुनो, सत्ता, बोलो सत्ता, सुंदरता, संपत्ति। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों सदा के लिए नहीं है। ये किसी के बाप की बफौती। सत्ता आज है, कल रहेगी कि नहीं, है ना? ममता मैया को देख लो, कल तक सत्ता थी, अब नहीं है। जब सत्ता थी तब आपने अत्याचार किया, अब नहीं है तो आप पर होगा। जैसे को ईश्वर के घर देर है, अंधेर कहां है। इसलिए सत्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दीन दुखी को कुचल डालेंगे। यही सबको भोगना पड़ता है। अब ममता मैया बेचारी अपनी पार्टी भी नहीं बचा पा रही है। तो सत्ता सदा के लिए नहीं है। आजकल जो सत्ता पर आरूढ़ हैं वो ये समझ चुके हैं कि ये हमारे बाप की बफौती है, ये तुम्हारे बाप की नहीं। कल राजा कोई और था, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। सत्ता जाएगी, संपत्ति जाएगी, सदा के लिए नहीं है। और सुंदरता भी जाएगी, सदा के लिए नहीं। जब तक संपत्ति है तो सेवा करे धन से, सत्ता है सेवा करिए समाज की, है ना? क्योंकि ये सब कुछ जाने वाली चीजें हैं और आप लोग इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग गंगा जी नहा चुके हैं, गंगा जल पी चुके हैं? कितने लोगों ने गंगा स्नान किया है, गंगा जल पिया है? जो पिए हैं और स्नान किए वो हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, कितनी बार आपने गंगा स्नान किया है? एक बार? बहुत बार। अब मुझे ये बताओ कि जब आप पहली बार गंगा स्नान किए और जब दूसरी बार स्नान करने गए तो स्नान करते समय जो जल मिला, तो ये जल पहला वाला ही था कि अलग था, दूसरा वाला था? और जब तीसरी बार गंगा जी जाओगे तो वही पहला या दूसरा वाला जल मिलेगा कि एक नया मिलेगा?
जिसमें आप नहाए थे वो जल तो अब गया, अब वो आपको कभी, अब जो मिलेगा वो नया मिलेगा। जैसे गंगा की धारा बह रही है, जो गया सो गया, अब वो दोबारा किसी को नहीं मिलना। ऐसे ही ये समय गंगा की धारा की तरह जा रहा, जो समय गया चला गया। इसी समय में हमें समय को सार्थक बनाना है। सत्ता मिली है, सार्थक कर लीजिए, कुछ अच्छा कर दीजिए देश के लिए। पैसा मिला है, कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि आप उसे पाकर घमंड करने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही है? तो प्रहलाद जी भरोसा भगवान पर करते, और दुश्मन कौन? बाप दुश्मन, पिता दुश्मन बन गया। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, पढ़ लिख कर आए। क्या पढ़े हो? नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति कितने तरह की होती है? 9 प्रकार की। श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी, चरण सेवा करना तीसरी, माता पिता के पांव दबाया करो। आजकल के युवा पांव दबाना भूल गए हैं। आजकल पांव दबाने की परंपरा नहीं है। क्यों? आप दबाते हैं? अच्छे बच्चे हैं आप। किसके पांव दबाते हैं? मम्मी नहीं, माँ, मैया। कल बताएंगे कि मम्मी कहना क्यों गलत है और पापा कर्ज क्या होता है, ये कल बताएंगे। तो सुनो, पांव दबा, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान श्रीमन नारायण के। चरण दबाना, किसी दीन दुखी की सेवा, सेवा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है सेवा करना। सेवा करना क्या है? सेवा भी भक्ति है, कीर्तन भी भक्ति, स्मरण भी भक्ति, नाम जप भी भक्ति और सेवा भी भक्ति। क्या भक्ति है? सेवा। आप अपनी माँ के पांव दबाते हो? माँ है आपकी, माँ के पांव दबाया करो, थोड़ा माँ के पास बैठा करो। माँ क्या हुआ, क्या खाओगी, थोड़ा बातचीत किया करो। आजकल के बच्चे बहू माँ बाप से, बूढ़े से बात कोई नहीं करता, इसलिए बूढ़े थोड़े अकेले से फील करते हैं। हम अकेले से, बातचीत किया करो, थोड़ा हंसा करो, माँ बाप के साथ बैठा करो। तो सबसे बड़ी बात यह है सेवा। पत्नी भगवान लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? आप लोग अपने पति के पांव दबाती हो मैया? नहीं, पांव नहीं दबाती। जिस घर में लक्ष्मी चरण सेवा करती है उस घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। लोग कहते हैं ना हमारे घर पैसा रुकता नहीं, टिकता नहीं। जिस घर में लक्ष्मी मतलब पत्नी, पति की सेवा, और जहां पति, अच्छा चरण तब दबेगा ना जब प्रेम होगा। जहां प्रेम होगा, जहां पत्नी चरणों में होगी, वहां लक्ष्मी स्थिर होती है, वहां लक्ष्मी ठहरती है ना। अच्छा, चरणों में कौन रहता है बताओ? चरणों में किसका वास होता है? किसका? लक्ष्मी का वास तो हृदय में होता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कहां रहती है? हाँ, भगवान नारायण के छाती पे जब लात मारा भृगु जी ने, तो भगवान नारायण को नाराज नहीं हुए थे, लक्ष्मी जी नाराज हो गई। पंडित जी हमें लात मार के चले गए। क्योंकि लक्ष्मी कहां रहती है? भगवान नारायण के वक्षस्थल पर, हृदय में। इसलिए वो लात लक्ष्मी जी को लगा जो भृगु जी ने मारा था। तो चरणों में किसका? जैसे लक्ष्मी का वास हृदय में होता है, और पांव में किसका वास होता है? चरण में किसका? पांव छुए जाते हैं ना। आपका बेटा पांव ही छूता है। अब पांव क्यों छूता है? हाथ छू ले, कंधा छू ले, पेट छू ले, सिर छू ले, सिर से टकराए। पांव ही क्यों छुए जाते हैं? क्यों पांव क्यों छुए जाते हैं? मैया, पांव क्यों छुए जाते हैं? भाई आशीर्वाद तो आप सिर छू ले तो भी आशीर्वाद दे दिया करो, क्या दिक्कत है? आशीर्वाद तो देना है। खोपड़ी से खोपड़ी टकराए, पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। भगवान श्री हरि कहां होते हैं? भगवान महान क्यों है? इतने बड़े होकर भी भगवान चाहते तो आपके मस्तिष्क पर बैठ जाते, यहां खोपड़ी पर नहीं। भगवान ने स्थान लिया है चरण, इसलिए भगवान का वास चरणों में होता है। इसलिए प्रणाम आपको नहीं, आपके चरणों में विराजमान भगवान को प्रणाम होता है। आपको लगता है हमें प्रणाम किया जा रहा है, वो प्रणाम आपको। अब चूंकि ज्ञान नहीं होने से सब लोगों को जब सही जानकारी ही नहीं है तो फिर ठीक है। प्रणाम क्यों होता है? आप में भी भगवान का वास है। अब लोग कहते हैं ना भगवान यहां रहते हैं, यहां लक्ष्मी जी रहते हैं, भगवान चरणों में रहते हैं। भगवान का वास कहां है? हाँ, इसलिए इस पांव से, इस लात से किसी को मारा मत करो। पाद प्रहार नहीं करना चाहिए। तो पांव पे, चरणों में भगवान का वास, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं। और जहां पत्नी पति के पांव दबाए वहां लक्ष्मी स्थिर होती हैं, चंचलता कम हो जाती है। तो इसलिए चरण दबाना चाहिए। और चौथी भक्ति है सेवा करना, इसलिए दास अनिरुद्ध भी हमारी वृद्ध माओं के पांव दबाता है।
ये दास अनिरुद्ध हम पांव दबाते हैं माओ के। चरण सेवा, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। चाहे रोटी की सेवा कर लो, जल की सेवा कर लो, बेसहारा को सहारा देने की सेवा कर लो, गाय को चारे की सेवा कर लो, कोई भी सेवा, चींटी को दाना डालने की सेवा, कुत्ते को रोटी देने की सेवा, सेवा बूढ़े की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, कोई भी। ये दास तो सेवा से जुड़ा सारा काम करना चाहता है। गौरी गोपाल में हर तरफ आपको केवल सेवा दिखेगी, कहीं भी नजर डालिए। माताओं की सेवा, गायों की सेवा, गुरुकुल में बच्चों की सेवा, आप सब भक्तों के भोजन की सेवा, सेवा ही सेवा है। फिर भी लोग, हमें कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं तो ढोंगी है, पाखंडी है। अब सोचो हम विद्यालय बना रहे हैं, सबकी सेवा निःशुल्क, बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर भी लोग हमें क्या बोलते हैं? ढोंगी है, पाखंडी है। हम लोग कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि कल हमने कहा था ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। प्रहलाद जी छोटे से हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी के पिता ने कहा, ये बता, ये तू दिन भर क्या जपता रहता है? श्री हरि, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी कहां नहीं है मेरे भगवान, आप बताइए। क्या बातों में उलझा रहा है? बोल तेरा भगवान कहां है, आज मैं देख लूं तेरा भगवान कहां है। बड़ा भगवान भगवान करता रहता है, बोल तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी सब जगह मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला, सच बता, इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास से कहा, पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में है। वो कण कण में है तो ये खंबा भी कण कण के अंदर है, इसलिए इसमें भी भगवान है। अब देखना जरा, प्रहलाद जी की आंखों से देखोगे तो पत्थर के खंबे में भी भगवान दिखेंगे, और वहीं हिरण्यकश्यप की आंखों से देखोगे तो उसे कहीं भगवान। समाज में दो तरह के नजरिए हैं। समाज में कितने तरह के नजरिए हैं? एक आंख है प्रहलाद की, जो ये कहती है कि यहां भी भगवान है, यहां भी भगवान, यहां भी भगवान, सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्री राम मैं सब जग जाने। और हिरण्यकश्यप की आंखें कहती हैं कि कहां है भगवान, कहां है भगवान, झूठ बोल रहे हो आप, ये तो पत्थर है। अच्छा, आप लोग से सवाल है मेरा, बताओ भगवान कहां है? जोर से। कितने लोग मानते हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? अच्छा, आप मानते हो ये बात भैया? अच्छा, ये बताओ, हर जगह ईश्वर है आपने कह दिया, अब ये बताओ, हर जगह ईश्वर है आपने कह तो दिया, क्या आपको आपकी इन आंखों से दिखते हैं? हर जगह नहीं दिखते। आपका मन कहता है कि सब जगह भगवान है, पर आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। बोलो हाँ। मन कहता है कि है, पर आंखों में इतनी पावर नहीं। तो आपने ये मान तो लिया कि परमात्मा है कण कण में, पर आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो कण कण के ईश्वर को पहचान सके, देख सके। अच्छा, ये कमी किसकी है? जोर से, ये कमी किसकी है? आपकी। क्यों आपने कमी छोड़ी? आपने भी प्रहलाद वाली आंखें क्यों नहीं अपनी बनाई कि आपकी भी आंखें प्रहलाद जी वाली हो? क्यों ना हम सब में अपने ईश्वर का दर्शन करें? क्यों आप पीछे रहना चाहते हैं? कौन सा खर्चा है? धीरे धीरे रे मना, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान। सच बताऊं मेरी मां, प्रहलाद की आंखों से देखा गया तो खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रैक्टिकल करने के लिए खंबा को तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, जिनका नाम है नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों आए भगवान? आप बताओ, आप बताओ, भगवान खंबे से क्यों प्रकट हुए? जिससे पूछेंगे वही, सब लोग नहीं। आप बताओ, क्या विश्वास था? कहां? भगवान इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन मिथ्या हो जाता, असत्य हो जाता, और भक्त का विश्वास टूट जाता। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास आप करिए, आपके विश्वास की रक्षा भगवान करेंगे। खंबे से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने कहा, कौन हो? तेरी मृत्यु हूं। पकड़ लिया भगवान ने, लिटा लिया अपनी गोद में। हिरण्यकश्यप हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मरूंगा। काहे नहीं मरेगा भैया? बोला, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले, ना अंदर हूं ना बाहर हूं, देहरी पर हूं, अब तो मरेगा। बोला, अभी भी नहीं मरूंगा। बोला, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। बोले, ना अस्त्र ना शस्त्र ना सुदर्शन ना त्रिशूल ना तलवार खड़क कहीं नहीं किसी से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, अब तो मरेगा। बोला, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले, मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं।
ना चैत्र, ना वैशाख, ना जेठ, ना साढ़, ना सावन, ना भादो, ना कुआर, ना कार्तिक, ना घन, ना पूस, ना माह, ना फागुन, नहीं मनू। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ नहीं चल रहा है, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, तुझे मारने के लिए डिजाइन किया है। अब बोल, अब क्या बोले? सारे वरदान उसके हो गए बम हैं? सारे वरदान उसके, भगवान ने हर वरदान का उत्तर दे दिया। आप कितने भी होशियार बन जाओ पर मौत से बचोगे नहीं, इसलिए चुपचाप मर जाया करो, ज्यादा मरने में नाटक मत किया करो। शांति से अपना जब आए तो अपना मरो भगवान का नाम लेके। मरते समय नाटक, अरे उनको बुलाओ, उनको दिखाओ, ये करो। 90 साल के हो गए, डॉक्टर साहब एक दवाई और दे दो, अब काहे की दवाई लेना है? मरते में ज्यादा नाटक नहीं। हिरण्यकश्यपु की छाती भगवान ने विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद को भगवान ने गोद में बिठाओ, प्रहलाद को बिठाया, और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, ऐसे भगवान नृसिंह, तो उनका सर जो था ना वो सिंह का था, तो जीभ जैसे शेरनी भी तो अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। और प्रहलाद जी कह रहे, ब्रह्मा दयः सूर्यगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को भगवान अपना दुलार दिखा रहे हैं, चाट रहे हैं, बड़ा लाड़ लड़ा रहे हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद, मांग लो मेरे से, कुछ क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ मांगने की, क्या वरदान मांगा प्रहलाद जी? नहीं बेटा कुछ और मांग लो। अच्छा, तो मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु आपको, मेरे पिता आपको समझ नहीं पाए, प्रभु ऐसा करो कि मेरे पिता की बस सदगति कर दीजिएगा, उन पर भी आप कृपा की। देखो जो बाप इतना अत्याचार किया बेटे पर, वो बेटा भी अपने बाप की सदगति चाहता है। ये एक भक्त का लक्षण है कि उस भक्त से संसार ईर्ष्या द्वेष कर ले, पर भक्त वही होगा जो किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे। तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता की सदगति हो जाए बस। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनका भी उद्धार कर देता। तुम्हारी 21 पीढ़ी है नहीं, होती तो कर देता। चिंता ना करो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हारे पिता की सदगति। इसलिए एक भक्त अपनी सैकड़ों पीढ़ियां तार दिया करता है। इसलिए आप अपने बेटे को पैसा कमाने वाला तो बनाओ, पर थोड़ा भगवान का वो भक्त भी हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, काम करते हुए आप जिम्मेदारी भी पूरी करो। अब हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो हनुमान जी इतने बड़े भक्त होकर तलवार भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं, पहाड़ भी उठा रहे हैं, मार भी रहे हैं। जिन मोहि मारा ते में मारे। और वो भक्त, भक्त का अर्थ ये नहीं है कि भक्त बिल्कुल कुछ ना करे, वो भक्त नहीं, सब कुछ करता हुआ जो प्रभु में समर्पित रहे वही भक्त है। अकर्मण्य हो जाने का नाम भक्त नहीं है कि आप अकर्मण्य, ये हमारी भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाना चाहती। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद पर कृपा करके भगवान अपने धाम चले गए। एक दिन क्या हुआ, एक हाथी चला नहाने, और जब नहाने गया तो वहां उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। एक मगर था बहुत विशाल, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की पर मगर ने पांव, तब हाथी ने अपनी पत्नी परिवार को आवाज लगाई, बचाओ, पर कोई ना आया। आपके पास लोग तब तक ही आएंगे जब तक आपके पास कुछ है, कुछ नहीं तो कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में कोई कितना भी कहे हम तुम्हारे हैं, पर झूठ कह रहा है। हमारा कौन? केवल भगवान। संसार देखो, व्यवहार के लिए ये बातें ऐसी हैं कि संसार में तो रहना ही है, पत्नी पति बेटा बेटी के साथ रहो, कहो अपना, ठीक है, पर भीतर से ये मान लो कि अपने भगवान है। ये संसार मौके की तलाश में है। संसार किसकी तलाश में है? मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही, शादी के पहले बेटा कैसा था? सच बताओ, शादी के बाद बेटा बदल गया कि नहीं? थोड़ा ही सही, बदला कि नहीं?
कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शादी विवाह के बाद बेटा बदल जाता है? चलो ना उठाओ हाथ, लड़ाई हो जाएगी घर में। शादी के बाद थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसलिए कहता हूं संसार, बेटा आपका बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार है, फिर भी अपने बेटे से मन हटाइएगा। भगवान ही ना सबके कल्याण करने वाले। बेटा कितना भी अच्छा होगा पर बेटा हमारा कल्याण तो नहीं कर सकता ना। कर सकता है?